नमस्कार मित्रों। आज हम लोग देखेंगे महासागरीय स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं या फिर नहीं जानते समझ लीजिए। अगर हम संपूर्ण भूमंडल की बात करें तो संपूर्ण भूमंडल का लगभग 70.8% पर, याद रखिए 70.8% पर जल क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, जबकि स्थल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 29.2% क्षेत्र जो है 29.2% क्षेत्र ये आपका स्थल खंड होता है। ठीक है, कुल भूखंड की अगर हम बात करें तो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर कुल आपका भूखंड पाया जाता है जो आपके पृथ्वी पर है, जिसमें जल क्षेत्र की अगर हम बात करें कुल भूखंड में तो आप पाएंगे जो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, इसे आप दो टुकड़े में तोड़ दीजिए। जलीय क्षेत्र एवं स्थलीय क्षेत्र के रूप में आप तोड़ सकते हैं। जल क्षेत्र 36.17 करोड़ वर्ग किलोमीटर, वहीं पर 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है आपका ये स्थल है। यानी 36.17 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर जलीय भाग और वहीं पर जो है 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो है ये आपका स्थलीय भाग है। मित्रों, जल क्रम की अगर हम बात करें तो महासागरों में सबसे अधिक जल आपको मिलेगा। महासागरीय क्षेत्र में सबसे अधिक जल आपको मिलेगा। उसके बाद दूसरा जो जलीय क्षेत्र है वो आपका हिमानी है, जो कि हिम चोटियां हैं या हिम टोपियां हैं। तीसरा भूमिगत जल है जो कि आपके पृथ्वी के अंदर पड़ा हुआ है। चौथा जो है अगर क्रम में बात करें तो झीलें आ जाती हैं जो जल धारित करती हैं। पांचवा वायुमंडल में जो नमी है जो कि वर्षा हो रही है उसका स्थान आता है। और छठा कहीं जाकर के स्थान आता है नदी और नालों का, जिसमें जल है। तो ये जल के क्रम में आपकी स्थिति। मित्रों, जल क्षेत्र की अगर वैल्यू की बात करें, परसेंटेज की बात करें किधर कितना होगा, तो हम पूरे गोलार्ध को दो भागों में बांटते, पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करें तो 40% जल है और 60% क्षेत्रफल है। 60% के आधार पर स्थलीय खंड है और 40% पर जो है आपका जल पड़ेगा। फिर से क्लियर कर लीजिए, 40% पर जल और 60% पर स्थलखंड उत्तरी गोलार्ध में आपका पड़ेगा। जबकि यही दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पर 81% जलीय क्षेत्र है, 19% पर आपके स्थलीय खंड मिलेंगे। उत्तरी गोलार्ध में 40-60 का अनुपात और दक्षिणी गोलार्ध में 81-19 का अनुपात आपको मिलेगा। कुल जल स्तर की, कुल जल की बात करें तो 97.25% जल सागर में ही है। जो सागरीय क्षेत्र है इसी में जो है 97.25% जल है जो कि आपका खारा है। मात्र 2.5% जल, 2.5% जल ही मीठा है जो कि नदी नालों या अन्य जगहों पर आपका मिल रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो प्रशांत महासागर की जो आपके क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और उसके बाद आंध्र महासागर पड़ जाएगा और फिर उसके बाद हिंद महासागर, यानी कि प्रशांत महासागरीय, फिर आंध्र महासागर, फिर हिंद महासागर और फिर आर्कटिक महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम में आपको मिलेंगे। गहराई की बात करें, प्रशांत महासागर की औसत गहराई जो आपकी है 4572 और वहीं पर जो है अटलांटिक महासागर या आंध्र महासागर की औसत गहराई 3376, हिंद महासागर की 4000 और आर्कटिक महासागर की 1260 गहराई होगी। मित्रों,
महाद्वीपीय मग्न तट जो है वो किसी भी महाद्वीप के चारों तरफ का भाग होता है जो सागरीय तट में होता है। ठीक है, अगर इस सागरीय तट के पास में पर्वतीय क्षेत्र है तो ये जो आप इस तरह से मैदान टाइप का देख रहे हैं, ये मैदान ना होकर के खड़ा दिखेगा, यानी कि ढाल जो है वो तीव्र दिखेगा और ये तटीय क्षेत्र आपको कम दिखता है। ठीक है, महाद्वीपीय मग्न तट जो है आपको कम दिखता है। ये कौन सा एरिया है? 80 किलोमीटर लगभग इसकी चौड़ाई है, 150 से लेकर 200 मीटर जो है इसकी गहराई आपको मिलेगी। ढाल 1 डिग्री आपको मिलेगा, 1 डिग्री मिलेगा। ये आपका जो है महाद्वीपीय मग्न तट है, 1 डिग्री का ढाल लिए हुए है, आपकी 80 किलोमीटर तक चौड़ाई है। ठीक, 80 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, औसतन 150 से लेकर 200 मीटर इसकी गहराई है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र अगर आगे यहाँ आ जाता है तो इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, काफी कम हो जाती है और ढाल तीव्र हो जाता है। ऐसे जगहों पर कुछ मत्स्य बैंक भी बनते हैं, जैसे डोंगर बैंक हुआ या जॉर्जेज बैंक हुआ, इसी क्षेत्र में आपके पड़ते हैं। 20% पेट्रोलियम गैस आपको यहीं पर मिलेगी और कुल सागरीय क्षेत्र का 8.6% आपका महाद्वीपीय मग्न तट है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो आता है आपका महाद्वीपीय मग्न ढाल। इसी मग्न तट के जहां तक आप चल रहे हैं, इसी मग्न तट के आगे जाएंगे तो इसकी गहराई जो है वो आपकी सागर की बढ़ जाती है और ढाल जो है तीव्र हो जाता है। ये ढाल 2 से 5 डिग्री तक आपका फैल जाता है। ठीक है, 2 से लेकर 5 डिग्री तक हो जाता है। गहराई 200 से लेकर के 3660 मीटर तक हो जाती है, 200 से लेकर 3660 मीटर तक आपकी इसकी गहराई हो जाती है। कुल सागरीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 8.5% पर आपका महासागरीय मग्न ढाल फैला हुआ है। इस क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार, अगर हम महासागरीय मग्न ढाल की बात करें, इसका सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, 12.4% है। तो यहाँ पर ये हिस्सा जो है जो छिछला है ये महाद्वीपीय मग्न तट है और उसी के जस्ट बाद गहरा वाला क्षेत्र जो गहराई ये जा रही है ये महाद्वीपीय मग्न ढाल हो जाता है। इसके आगे वाले भाग को हम जो है उसे बोलते हैं महासागरीय मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो मैदानी क्षेत्र, यानी अगर हम यहाँ पर बात करें ये आपका महासागरीय मग्न तट, फिर महासागरीय मग्न ढाल और फिर ये जो विशाल क्षेत्र हम देख रहे हैं जलीय क्षेत्र का, ये जो है आपका महाद्वीपीय मैदान है जो बहुत ही विस्तृत होता है। महासागरीय मैदान होता है। ठीक है, ये महासागरीय मैदान होता है, यानी महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, उसके बाद महासागरीय मैदान। ठीक है, जो जल ही जल केवल दिखता है, विस्तृत मंडल ये आपका इसका है। यहाँ पर अगर गहराई देखी जाए तो 3000 से लेकर 6000 मीटर तक की यहाँ पर गहराई, यानी 3 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक होती है। समस्त महासागरी का 75.9% पर आपका यही फैला हुआ है, यानी आप जो विशाल जलीय क्षेत्र देख रहे हैं मैदान के रूप में वो आपका फैला हुआ है। इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है और इसके बाद हिंद महासागर आप देख सकते हैं। इसी में तीसरा जो आता है महासागरीय गर्त, तो इसी सागरीय क्षेत्र में आगे हम बढ़ें, यहीं पर आप डुबकी लगाएं तो आप पा सकते हैं कि काफी गहरा क्षेत्र मिल जाएगा। इसी के अंदर आगे सागरीय क्षेत्र में जाएं और आप पाएंगे कि काफी गहरा क्षेत्र मिल जाएगा जिसके ढाल बहुत ही तीव्र हैं और गहराई बहुत काफी है।
ये सागरीय तलहटी में होता है, आंतरिक भागों में आपका देखने को मिलता है। सीमित क्षेत्रों में होता है, इनके किनारे काफी ढाल वाले होते हैं, तीव्र होते हैं, इन्हें हम गर्त के नाम से जानते हैं। सागरीय नितल का लगभग 7% भाग पर 7% भाग पर ये आपका फैला हुआ है। ठीक है, या ये ढाल जो है आपका इससे फैला हुआ है और इनका संबंध जो है ज्वालामुखी या भूकंपीय लहरों, भूकंपीय वाले क्षेत्रों से होता है, या फिर सीमांतों पर होता है जहां पर दो प्लेटें टकराती हैं। कुछ प्रमुख गर्तों को हम लोग चलिए देख लेते हैं मैप में। तो मित्रों, प्रमुख गर्तों को हम लोग देख रहे हैं, चलिए मैप में देखते हैं। पहली गर्त की अगर हम बात करें तो वो आपकी आती है मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त। ठीक है, मैरियाना गर्त जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में अवस्थित है, जिसकी अवस्थिति आपकी यहाँ पर पड़ सकती है। आप देख सकते हैं ये आपकी पड़ेगी मैरियाना ट्रेंच, यहाँ पर मैरियाना गर्त। मिंडानाओ गर्त के बगल में आपका मैरियाना गर्त मिलेगी, जो कि प्रशांत महासागर का भाग है। इधर आप देखेंगे तो इंडोनेशियाई और फिलीपींस वाले द्वीप क्षेत्र पड़ेंगे। टोंगा गर्त मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर में आपको मिलेगी। मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर, मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो आपको टोंगा गर्त कुछ इधर मिलेगी। ठीक है, मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आपको टोंगा गर्त यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से स्वायर गर्त जो है, यानी स्वायर गर्त, स्वायर। ठीक है, स्वायर गर्त की बात करें तो ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में मिलेगी, यानी इसी प्रशांत महासागर क्षेत्र के उत्तरी भाग में आपको मिलेगी स्वायर गर्त। ठीक है, प्यूर्टो रिको गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त जो है आपका मिलेगी कैरेबियन सागर की तरफ। चलते हैं दूसरे मैप में हम इस चीज को देखने का प्रयास करें। ठीक है, प्यूर्टो रिको गर्त ये आपका जो है, हाँ, प्यूर्टो रिको गर्त। तो हम चलें आपका यूएसए क्षेत्र में, यहाँ आ गए ये। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये पूरा कैरेबियन सागर है और इधर आंध्र महासागरीय क्षेत्र है, मैक्सिको की खाड़ी आपको मिल जाएगा। यहीं पर मिलवाकी और प्यूर्टो रिको गर्त है। नेरेस गर्त आपको यही मिल जाएगी। ठीक है, और आंध्र महासागर में ही आपको केप वर्डे गर्त भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा इधर आएंगे दक्षिण में तो अर्जेंटीना बेसिन आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अर्जेंटीना बेसिन। और प्रमुख गर्तों में आप देख सकते हैं पेरू तट पे पेरू गर्त, चिली तट पे चिली गर्त, और इस तरह से प्रमुख गर्तें आपको यहाँ पर मिलेंगी। यही अगर हम बात करें कुछ हिंद महासागर में गर्तों को, तो आप पाते हैं जावा ट्रेंच जो कि इंडोनेशिया के पास है, जावा गर्त के रूप में। ठीक है, जावा ट्रेंच हो जाती है। और इसी तरह की ट्रेंच आप पा सकते हैं आंध्र महासागर से निकलकर प्रशांत महासागर में हम चले तो आपको बता रहे थे कि आप देख लीजिए ये आपका है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट प्रशांत महासागरीय क्षेत्र का। तो दक्षिण में टोंगा गर्त आपकी ये है, कर्माडैक गर्त यहीं पर आपको मिल जाएगी। टोंगा गर्त, कर्माडैक गर्त यहीं पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मैरियाना ट्रेंच हमने बताया ही, मिंडानाओ बताया ही, ऊपर जापान के पास जापान गर्त आपको मिल जाएगी। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं क्यूराइल ट्रेंच भी आपको यहीं पर मिल जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गर्तें हैं जिसमें प्यूर्टो रिको आंध्र महासागर की सबसे गहरी गर्त है, सुंडा जावा हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त